क्या श्री बालाजी। वर्ष 2024 आप सबको मुबारक हो। वार्षिक फलादेश के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए ग्रह स्थिति क्या क्या रहेगी, कौन सा ग्रह क्या फल देने वाला है, किस ग्रह ने आपको परेशानियां देनी है, क्या उपाय करने हैं और कब कब ग्रहों के क्या क्या योग बनेंगे जो आपको लाभ देंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बात करते हैं कुंभ लग्न की। वर्ष के शुरू से ही कुंभ लगन के लगन में ही शनिदेव गोचर करेंगे और पूरा साल 2024 शनिदेव लगन में ही रहेंगे। वर्ष 2024 शुरू होते ही राहु देव द्वितीय भाव में गोचर करने वाले हैं। पूरा वर्ष द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और बृहस्पति देव जो कि कुंभ लग्न के लिए धन भाव और लाभ भाव के स्वामी होते हैं, वो तृतीय भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे 31 अप्रैल तक। 31 अप्रैल के बाद बृहस्पति देव चतुर्भाव में गोचर करेंगे वृषभ राशि। तो ये ग्रह स्थिति रहने वाली है। जो दूसरे प्लैनेट होते हैं वो हर महीने बदलते रहते हैं अपनी राशि, और उनके ऊपर जो वीडियोस होते हैं वो हम बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं। वो आपको समय समय पर मार्गदर्शन करते रहेंगे, लेकिन यहां पर हम इन बड़े 3 ग्रहों को समझेंगे। कुंभ लग्न के लिए शनिदेव 12वें भाव और लगन के स्वामी होते हैं, और लगन में मूल त्रिकोण राशि पड़ती है, और लगन जो कि केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, वहां पर वो विराजमान रहेंगे। तो शनिदेव यहां पे शुभ बैठे हुए हैं। आपको दलिदर नहीं डालना है, आपने आपको कर्मशील बनाना है, शनि की आदतों को अपनाना है। आप मेहनत करिए, आपने कर्मा की तरफ आपका ध्यान रहना चाहिए, चुगली निंदा से आपको बचना चाहिए। जितनी आप कर्म की तरफ अपना ध्यान देंगे, जितना आप अपना कर्म करेंगे, शनिदेव उतना ही अच्छा फल यहां पे करने वाले हैं। सुस्ती नहीं डालनी है, आलस नहीं डालना है, आज का काम आज ही करना है और अभी करना है। तब शनिदेव आपको कुछ भी परेशानी नहीं देंगे। लेकिन शनिदेव की यहां से तृतीय दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर रहेगी, और तृतीय भाव में बृहस्पति देव हैं। तो कुछ ना कुछ छोटे भाई बहनों के साथ उतार चढ़ाव, मन मुटाव हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन बृहस्पति देव वहां बैठे हैं तो वो संभाल लेंगे। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें महसूस होता है कि हमारा भाई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, ये हमारी गलतफहमी भी हो सकती है, और कभी उनका मूड नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, बृहस्पति देव शेष संभाल लेंगे। और जहां से शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो सप्तम भाव के ऊपर रहने वाली है, वहां सूर्य की राशि पड़ती है, शत्रु राशि पड़ती है। पति पत्नी संबंध थोड़े बहुत उतार चढ़ाव वाले रहेंगे। विवाह शादी के कार्यों में थोड़ी बहुत रुकावट रहेगी, लेकिन यहां पर भी बृहस्पति देव की दृष्टि रहेगी और वो संभाल लेंगे। तो शनिदेव यहां पे कुछ खास बुरा नहीं करने वाले हैं। और शनि की जो दसम दृष्टि रहेगी वो दसम भाव के ऊपर रहेगी, और वहां पर
दसम भाव के ऊपर जो दृष्टि रहेगी, जो कि हमारे कारोबार का है, हमारी जॉब का है, तो वहां पर आपको कर्मा की तरफ ध्यान देना। जो भी कार्य होगा, जो भी आपको शाबाश मिलनी है, जो भी आपके काम का आपको रिवार्ड मिलना है, वो धीरे धीरे मिलना है, और उसके लिए कर्म आपको करना पड़ेगा। अब राहु की बात करें, राहु द्वितीय भाव में रहेंगे। बोलबानी में आपका रूखापन आ सकता है, आपका दांत में समस्या आ सकती है, कई बार चेहरे पे काले शेडो बन जाते हैं। और घर परिवार के सुख में भी यहाँ पे राहुदेव कुछ कमी करने वाले हैं। धन की सेविंग यहाँ पे बहुत कम होगी। उल्टा जो आपने सेव किए हुए पैसे हैं उनको खर्च भी करवा सकते हैं। तो आपको अपनी बोलबानी को संभालना है। अपने पास कैश पैसे उतने ही रखिए जितनी आपको जरूरत है। उससे ज्यादा अगर आप रखेंगे तो राहुदेव खर्च करवा देंगे। और राहु की जहां से पंचम दृष्टि जो है वो छठे भाव पे रहेगी। शत्रु पक्ष दबा रहेगा, कोई भी सिर उठाने का साहस नहीं करेगा। अगर किसी ने उठा लिया, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, स्वयं ही धाराशाही हो जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और द्वितीय भाव से ही राहु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर रहेगी। तो अष्टम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि को बहुत शुभ नहीं है। थोड़ी अपना व्हीकल वगैरह ध्यान से चलाइए, सीढ़ियां ध्यान से उतरिए, कहीं कोई दुर्घटना होने की संभावना रहती है। और राहु की नवम दृष्टि दसम भाव के ऊपर रहेगी। शनि की दृष्टि भी है दसम भाव पे। बहुत बार क्या होता है, हमारी ट्रांसफर हो जाती है, जगह बदलनी पड़ जाती है, व्यापार में आपको व्यापार में कुछ ना कुछ चेंजेस लानी पड़ जाती हैं। अगर आप जॉब में हैं तो वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगे। आपकी सीट बदली जा सकती है। ये राहु और शनि की दृष्टि वहां पे कहीं ना कहीं आपके खिलाफ चुगली निंदा भी करवाएगी। कुछ लोग आपकी पीठ के पीछे खंजर घोंपने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपने अपने कर्मा की तरफ ध्यान देना है। आपने पंक्चुअल रहना है, अपना कार्य समय पे करना है। कोई कुछ बोलता रहे आपकी पीठ के पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब बॉस को आप मौका ही नहीं देंगे बोलने का, अपने सीनियर को आप कोई मौका ही नहीं देंगे बोलने का, तो फिर कोई कितनी भी चुगली निंदा कर ले, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस एक ही फंडा रखिए, समय पे जाना है और अपना कार्य अभी का अभी, आज का आज ही करना है। बस केसर का तिलक करिएगा, हल्दी का तिलक करिए, अति उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव जो कि द्वितीय भाव के भी स्वामी और एकादश भाव के भी स्वामी हैं। अब यहाँ पे बृहस्पति देव ने दोनों धन भाव जो है वो संभाल लिए हैं और तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। यानी कि आय के साधनों के लिए आपको अपने पराक्रम, अपनी मेहनत के ऊपर निर्भर रहना है। जितनी आप मेहनत करेंगे उसी के हिसाब से आप धन अर्जित कर पाएंगे। लाभ की संभावनाएं, पैसे आने की संभावनाएं उतनी ही बनी रहेंगे। लेकिन यहां पे आपको हिम्मत, जोश, अपनी मेहनत दिखानी है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके जितने शनिदेव खराब करेंगे, बृहस्पति देव उससे ज्यादा अच्छे कर देंगे। तो संबंध उनके साथ मधुर बने रहेंगे। और यहीं से ही बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पे रहेगी। पति पत्नी संबंध पहले से बेहतर हो जाएंगे। जितने शनि देव ने बिगाड़ने हैं उनको भी ये बृहस्पति देव काबू कर लेंगे। सेहत तंदुरुस्ती आपके लाइफ पार्टनर में पहले से बेहतर हो जाएगी, आपसी तालमेल बना रहेगा। अगर आप
कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं तो उनके साथ भी आपके संबंध पहले से बेहतर रहने वाले हैं। और जो अपने लिए लड़का या लड़की देख रहे थे या विवाह योग्य हैं, उनके लिए लड़का लड़की देखा जा रहा था, तो ये बृहस्पति देव 31 अप्रैल तक आपका रिश्ता तय करवा देंगे। आपकी शादी भी होने की संभावनाएं बनी हुई है। और तृतीय भाव से ही बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वो भाग्य भाव के ऊपर रहेगी, तो कहीं ना कहीं वो भाग्य को भी चमकाएंगे। आपको धार्मिक रहना है। जितना आप अपने गुरुजनों का पाठ करेंगे उतना आपको भाग्य चमकता जाएगा। तो धर्म के साथ जुड़ के रहिएगा। और बृहस्पति की नवम दृष्टि लाभ भाव के ऊपर रहने वाली है, और कहीं ना कहीं आपके आय के साधन बने रहेंगे। उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी है, बाहुबल अपनी हिम्मत बनाए रखनी है, तो आय के साधन भी यहाँ पे बने रहेंगे। अगर आपने कोई जॉब बदलना था या किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करना था या कोई इंटरव्यू दे रखा था, रिज्यूम दे रखा, तो वहां से भी आपको कॉल आने की संभावना है। तो बृहस्पति देव यहाँ पे बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, धन की वृद्धि करेंगे, आय की वृद्धि करेंगे। लेकिन 1 मई 2024 को बृहस्पति देव चतुर्भाव में चले जाएंगे। और चतुर्भाव में जैसे ही बृहस्पति जाएंगे, माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहने लगेगी, घर परिवार का सुख आपको जहां पे मिलने लगेगा। और कुछ भी आपको घर का जो भी सुख के साधन होते हैं उनमें से कोई आइटम आपको खरीदना था तो बृहस्पति देव वो भी दिलवा देंगे। कोई प्लॉट लेना था, कोई घर लेना था, या कोई आपको व्हीकल लेना था, बृहस्पति देव ये कार्य यहां बैठ के करवा देंगे। और यहीं से ही बृहस्पति देव की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो कारोबार के घर के ऊपर रहेगी, जॉब के घर के ऊपर रहेगी। जो परेशानियां आपको पहले चली आ रही थी, अब बृहस्पति देव उन परेशानियों का अंत कर देंगे। और जॉब के मामले में, बिजनेस के मामले में आप पहले से बेहतर हो जाएंगे और अपना कार्य अच्छे से कर पाएंगे। और बृहस्पति देव की जहां से नवम दृष्टि व्यय भाव के ऊपर रहेगी, और व्यय भाव के ऊपर जब शुभ ग्रह देखते हैं तो अच्छे कार्यों के ऊपर खर्चा होता है। तो शुभ कार्यों के ऊपर खर्चा होता है, तो खर्चा तो आपका होना ही है। उधर से किसी न किसी बच्चे की शादी भी तय हो सकती है, तो वहां पे भी खर्चा होगा। अगर आप कोई व्हीकल लेते हैं या कोई मकान लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, या घर के सुख के साधन का सामान लेते हैं, तो वहां पे भी खर्चा होना है। यानी कि शुभ कार्य के ऊपर खर्चा होने वाला है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं तो बृहस्पति देव की ये स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। तो वो मल्टीनेशनल कंपनी में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी आय भी बढ़ सकती है। अगर आप इंपोर्टेड वस्तुओं को बेचने का कार्य करते हैं या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, तब भी लाभ की संभावनाएं यहाँ पर पूर्ण बनी हुई है। तो बृहस्पति देव का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि देव को आपको अच्छा रखना है, मेहनत करके अच्छा रखना है। और राहु को आपने हल्दी का या केसर का तिलक करके अच्छा करना है। हो सके आप केसर का तिलक करिएगा, माथे पे भी करिएगा और अपनी जुबान पे भी करिए, ताकि आपकी मुख से कुछ ऐसे शब्द नहीं निकले जिससे ग्रह क्लेश की स्थिति पैदा हो जाए। और सिर्फ कैश अपने को उतना ही रखना है अपने पास, अपनी पॉकेट में, जितनी आपको जरूरत है। जितने आप फालतू पैसे रखेंगे सब खर्च हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये थी ग्रह स्थिति जो पूरा साल रहने वाली है। लेकिन अब इनके साथ कुछ ग्रह आके मिलते हैं तो वहां पे आपको लाभ की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। अब कुंभ लग्न के लिए जो शुक्र देव होते हैं वो योग कारका होते हैं, और योग कारका एक ऐसा प्लेनेट है जो अकेले ही राजयोग बना देता है। अब शुक्र जब भी अपनी राशि में रहेंगे, मित्र राशि में रहेंगे, या शनि के साथ संबंध बनाएंगे, वो समय आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है।
12 फरवरी को शनिदेव मकर राशि में आ जाएंगे, जो कि 12वें भाव में पड़ती है, और 12वें भाव में शुक्रदेव सदा प्रसन्न रहते हैं। और 31 मार्च तक इसको मकर और कुंभ राशि में रहना है। 7 मार्च को शुक्रदेव कुंभ राशि में आ जाएंगे और 31 मार्च तक वहां रहेंगे। ये 27-28 दिन का समय शनि के साथ शुक्र का संबंध बनेगा। योग कारका शुक्र और शनि, ये जब आपस में मिलेंगे कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी, संतान पक्ष से भी आपको खुशखबरी मिलेगी, प्रेमी प्रेमिकाओं का प्रेम प्रसंग जो है उसमें भी सफलता मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये अति उत्तम समय है। ये शुक्र और शनि का मेल आपको निखार देगा। और जब भी शुक्र अपनी राशि में जाएंगे या शनि के सामने आएंगे, तब भी स्थितियां बहुत बेहतर रहने वाली हैं। अब शुक्र 18 सितंबर को तुला राशि में आ जाएंगे। जब शुक्र तुला राशि में आ जाएंगे तो भाग्य को निखार देंगे। भाग्य एकदम आपका प्रबल हो जाएगा। तो यहां पे शुक्र को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। जला कटा फटा कपड़ा आपको नहीं पहनना है। परफ्यूम आप लगा कर रखिए, डिओशियो आप लगा के रखिए, और गाय की सेवा जितनी आप करेंगे, उनको हरा चारा डालेंगे या रोटी डालेंगे, कुछ भी डालिए, वैसे हरा चारा डालना सबसे बेहतर रहता है। साथ में बुध का उपाय भी हो जाएगा, और थोड़ा सा हरा चारा स्पेशल आपको काली गाय को खिलाना है, तो शनिदेव भी यहाँ पे प्रबल हो जाएंगे। तो ये जो स्थितियां हैं, जब भी शुक्र का संबंध शनि के साथ बने, या शनि के सामने आए, या अपनी ही राशि में आए, वहां पर आपको लाभ की संभावनाएं बनेंगी। हर तरफ से अच्छा रहेगा आपके लिए। अब बुध भी जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा फल कर सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी रहते हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, और 7 जनवरी को बुध जो है वो धनु राशि में रहेंगे। 7 जनवरी से 1 फरवरी तक बुध धनु राशि में रहेंगे, और धनु राशि 11वें भाव में पड़ती है, तो लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। वापिस वो सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। संतान सुख, विद्यार्थी वर्ग के लिए एक अच्छा समय रहने वाला है। 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक, 20 फरवरी से 7 मार्च तक बुध शनिदेव के साथ रहेंगे कुंभ राशि में। अब लग्नेश और पंचमेश का संबंध बनेगा। ये लग्नेश पंचमेश का संबंध प्रेम प्रसंग के मामलों के लिए भी अच्छा रहता है। प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अति उत्तम रहने वाला है। विद्यार्थियों का मन लगेगा पढ़ाई लिखाई में। संतान पक्ष के लिए बेहतरीन समय है। जो संतान की इच्छा रखते थे उनके लिए कंसीव करने का समय है, और जिनके बच्चे बड़े हैं उनके बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएंगे, जिससे आपको प्रसन्नता होगी। तो इस तरीके से जो भी योग बनेंगे, और ये समय समय पे हम आपको बताते रहेंगे। ये अति उत्तम रहने वाले हैं। इन समयों को, तरीकों को आपको नोट करके रखना है। तो जो बातें हमारी समझ में आई है, एक तो ये है कि आपको अपने कर्मा की तरफ ध्यान देना है, पंक्चुअल रहना है, अपने इष्ट देव और गुरुदेव का पाठ आपको जरूर करते रहना है। जितना आप धार्मिक रहेंगे, बृहस्पति देव उतना अच्छा रहेंगे। धन लाभ की स्थिति अपने आप बनेगी। गाय की सेवा करनी है, शुक्र को मजबूत रखना है। और शुक्र मजबूत होते हैं जब हम इत्र लेते हैं, अच्छे ड्रेसेस अपनी पहन के रखते हैं, और गाय को हरा चारा डालने से बुध भी प्रबल हो जाएंगे। तो फ्रेंड, ये था 2024 कुंभ लग्न के लिए
मैंने अपनी तरफ से अच्छे से बताने का प्रयास किया है। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिएगा। जय श्री बालाजी। नया साल आप सबको मुबारक हो।